हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग रिमाइंडर साइंस के भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं और ये जो है चैप्टर 6 है और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 तक के वीडियो अब तक नहीं देखे तो कृपया करके चैप्टर 5 तक के वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके फिजिक्स के चैप्टर 5 भी क्लियर हो जाए। उसके बाद चैप्टर 6 को देख लीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म के चैप्टर से पढ़ेंगे और चुंबकत्व के चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अस्थायी चुंबकत्व बनाने जाते हैं कैसे? तो अस्थायी चुंबकत्व जो है कैसे बनाए जा सकते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं या नर्म लोहे के बनाए जाते हैं या तांबे के बनाए जाते हैं या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक जो होते हैं यानी कि जो परमानेंट चुंबक होता है वो कैसे बनाते हैं? तो परमानेंट चुंबक जो होता है वो कैसे बनाया जाता है? इस्पात से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कैसे? तो अस्थायी चुंबक जो है कैसे बनाए जाते हैं? तो पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, अस्थायी चुंबक कैसे बनाए जाते हैं इस्पात के। तो अस्थायी चुंबक कैसे बनाए जाएंगे? तो अस्थायी चुंबक जो है कैसे बनाएंगे? इस्पात के तो नहीं बनाएंगे, ख़त्म। नरम लोहे के बनाएंगे क्या, या तांबे के बनाएंगे या चांदी के बनाएंगे? ये तीन ऑप्शन बचा। तो अस्थायी चुंबक जो है हम लोग बनाते हैं नरम लोहे के। तो नरम लोहे से जो है हम लोग अस्थायी चुंबक को बनाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो किसी चुंबक का जो आकर्षण शक्ति होता है यानी कि जो वो आकर्षण करता है एक दूसरे को, उसका शक्ति सबसे अधिक कहाँ होगा? दोनों किनारों पर होगा या मध्य में होगा या चुंबकीय अक्ष पर होगा या सभी जगह समान होती है? तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब कोई भी चुंबक होता है उसका आकर्षण शक्ति जो होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? उसका सबसे ज़्यादा जो आकर्षण होगा वो कहाँ होगा? दोनों किनारों पर होता है उसका। यानी कि मान लीजिए एक चुंबक है और इसका जो किनारा होगा, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये चुंबक है और इसको मैंने आधा काट लिया है। ये जो स्पीकर में मान लीजिए चुंबक होता है गोल, और मैंने इसको जो है क्या किया, आधा काट लिया। आधा काटेगा तो ऐसे बनेगा। और इसका जो है आकर्षण शक्ति कहाँ होगा? एक किनारा में होगा पहला और दूसरा किनारा में यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि दोनों किनारा पे जो है अधिक होगा आकर्षण शक्ति, ठीक है। तो दोनों किनारों पर जो है चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है दोनों किनारों पर होती है। तो ये तो नहीं होगा, ख़त्म। बच गया कौन? मध्य में, चुंबक के अक्ष पर या सभी जगह समान होती है? तो देखिए, कोई भी चुंबक होता है जिसका आकर्षण शक्ति जो है सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम होता है उसके मध्य में, यानी कि सबसे मिडिल में जो है उसका चुंबक का जो शक्ति होगा वो कहाँ होगा? सबसे कम मध्य में होता है। और दोनों किनारों पर जो है सबसे ज़्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। गॉस जो है मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। ये चुंबक का जो क्षेत्र होगा वो उसका मात्रक क्या होगा? गॉस होगा। नेक्स्ट है, देखिए, चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा या गॉस होगा या हर्ट्ज होगा या वाट होगा? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबक का जो क्षेत्रीय मात्रक होता है वो क्या होता है? गॉस होता है। तो गॉस तो नहीं होगा, ख़त्म। वाट भी नहीं होगा, ये भी ख़त्म। हर्ट्ज भी नहीं होता है। तो कौन सा बचा? वेबर पर मीटर स्क्वायर बचा। तो इस तरह से अगर आपको पता होगा तो आप छाट सकते हैं। तो चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोहा, निकेल, तांबा और कोबाल्ट, ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो देखिए, जो तांबा होता है ये क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। क्या होता है? तांबा जो है यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो हाइड्रोजन है क्या, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या लोहा है?
तो निम्नलिखित में से यानी कि 4 ये ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, इसमें जो है कौन जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ये क्या है? एक अणुचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि एक चुंबक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य क्षैतिज सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को जो है हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डोमेन कहेंगे। तो लौह चुंबक पदार्थ के भीतर जो है परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को जो है हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 तक। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, कैसा पदार्थ होता है? फेरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है या एंटी फेरामैग्नेटिक होता है या उपयुक्त सभी? तो अस्थायी चुंबक तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाते हैं हम लोग इस्पात से, शुरू में पढ़ा था। तो इस्पात से बनाते हैं तो वो कैसा होता है? तो इस्पात जो है फेरामैग्नेटिक होता है, इस्पात जो है फेरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बनाया होता है वह होता है फेरामैग्नेटिक होता है, फेरामैग्नेटिक होता है वो पदार्थ। यानी कि इस्पात जो है वो कैसा पदार्थ है? फेरामैग्नेटिक पदार्थ है, और इसी से जो है अस्थायी चुंबक बनता है। नेक्स्ट देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है कैसे लटकेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकती है वो। अगर मुक्त रूप में अगर छोड़ दें चुंबकीय सुई को, वो कैसे लटकेगा? तो उत्तर दक्षिण में लगेगा, मतलब कि नॉर्थ और साउथ में लटकेगा, यानी ऐसे लटकेगा सीधा। कैसे लटकेगा? ऐसे लटकेगा सुई। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास में जो सुई होता है वो किस ओर इंगित करता है? तो वह जो है हमेशा क्या करता है? चुंबकीय उत्तर व दक्षिण दिशा में इंगित करता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय नति कहेंगे या चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे या चुंबकीय द्विपाद कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को जो है हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय तो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को जो है हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसे चुंबकीय दिक्पाद। चुंबकीय दिक्पाद कहते हैं उसे हम लोग। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को जो क्या कहेंगे? चुंबकीय दिक्पाद कहेंगे उसे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है? तो प्रति चुंबकीय मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। और ये कौन सा है? लोहा है या बिस्मिथ है या निकिल है या कोबाल्ट है? तो लोहा, बिस्मिथ, निकिल और कोबाल्ट में जो है कौन है जो प्रति चुंबकीय है? तो देखिए, बिस्मिथ जो होता है यह क्या होता है? प्रति चुंबकीय होता है, यानी कि डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्वीय केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो मुक्त रूप से अपने गुरुत्वीय केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज के साथ जो है कोण बनाती है उसे क्या कहेंगे? नमन कोण कहेंगे या दिक्पात कोण कहेंगे या क्षैतिज कोण कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? तो मुक्त रूप से अपने गुरुत्वीय केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई जो क्षैतिज के साथ जो है कोण बनाती है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? नमन कोण कहेंगे, उसे नमन कोण कहता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो है सर्वप्रथम अवलोचना जो है कौन किया था? तो हेनरी के द्वारा अवलोकन किया गया था इसका, या ओरेस्टेड के द्वारा या फैराडे के द्वारा या वोल्टा के द्वारा किया गया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो है सर्वप्रथम अवलोचना जो है ये किसने किया था? तो ओरेस्टेड के द्वारा इसे सबसे पहले ओरवेस्टी के द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों यानी कि पोल पर जो है नमन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा? तो ध्रुवों पर जो है नमन कोण का मान जो है कितना होगा? 90 डिग्री होता है।
यानी कि पोल पर जो नमन कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का, 20 डिग्री का, कि 16 डिग्री का, या 18 डिग्री का, या 15 डिग्री का। अगर मुक्त रूप से चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो है कैसा कोण बनाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 18 डिग्री का कोण बनाएगा। मुक्त रूप से अगर चुंबकीय सुई को अगर छोड़ दे भौगोलिक अक्ष के साथ तो कैसा बनाएगा, 18 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है वो। तो वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाता है, यानी कि जो धातु है उसको अचुंबकीय बनाते हैं, मतलब धातु से जो है उसको उसका चुंबक तो जो है अचुंबकीय बनाते हैं, यानी कि धातु का जो चुंबक तो है वो ख़त्म कर सकते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, डिमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, या डिग्नाइसिंग कहते हैं, या डिग्रेडिंग कहते हैं, या डिग्रेसिंग कहते हैं। तो देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु का जो चुंबकत्वपन है उसको कम करते हैं, यानी कि हटाते हैं चुंबकत्वपन को, वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है डिमैग्नेटाइजेशन। वह क्या कहलाता है, डिमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। तो डिमैग्नेटाइजेशन के द्वारा जो है धातु का चुंबकत्व जो है हटा सकते हैं हम लोग, यानी कि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं क्या। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम जो दिशा है वो क्या बतलाता है, तो वो क्या विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है वो बतलाता है, या विद्युत चालक की चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, या विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है वो बतलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है यह बतलाता है विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इसी दिशा को इंगित करता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जो है ये 4 ऑप्शन में से किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो धारामापी को बनाने के लिए किया जाता है, या वोल्ट मीटर को, या विद्युत मोटर को, या जनित्र को। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जो है हम लोग जनित्र बनाने के उपयोग में किया जाता है, यानी कि जनित्र को बनाने के लिए जो है हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायनामो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डायनामो का जो कार्य सिद्धांत है, यानी कि डायनामो जो है किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, यह कह सकते हैं सिंपल में। तो यह क्या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो डायनामो जो है ये क्या करती है, डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि जो डायनामो होता है देखिएगा वो क्या करता है, डायनामो जो है पंखा के जैसा होता है, 3 पत्ती होता है उसमें, और वो क्या करता है, घूमता है, और उसके कारण जो है वो 3 पत्ती घूमने के कारण जो है वो क्या करेगा, विद्युत पैदा करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है, यहाँ पर पंखा घूम रहा है हवा के डायरेक्शन से, और वो क्या कर रहा है, विद्युत उत्पन्न कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा कर रहा है, यांत्रिक से क्या कर रहा है, विद्युत उत्पन्न कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है डायनामो। नेक्स्ट देखिए, डायनामो जो है विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है किसका, ताप विद्युत प्रभाव का, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव का, या धारा का चुंबकीय प्रभाव का, या ऊर्जा संरक्षण का। तो डायनामो जो है यानी कि विद्युत जनित्र जो है इसके कार्य करने का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर काम करता है डायनामो, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, यानी कि विद्युत मोटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो क्या फैराडे के नियम पर कार्य करता है, या लेंस का नियम पर कार्य करता है, या ओम के नियम पर काम करता है, या फ्लेमिंग का नियम पर काम करता है विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर जो हम लोग यूज़ करते हैं यह जो है फैराडे का नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम पर काम करता है, यानी ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक अप्रयुक्त है, यानी कि उपयुक्त है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए जो है हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नरम लोहा का यूज़ करते हैं, या निकल का यूज़ करते हैं, या तांबा का यूज़ करते हैं, या स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं।
तो देखिए ट्रांसफार्मर का कोड बनाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यूज करेंगे, तो ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए जो है हम लोग नरम लोहा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है किस नियम पर, यानी कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, या न्यय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो है एक काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। नेक्स्ट है लेंज का नियम जो है क्या है, क्या ये द्रव्यमान संचरण का नियम है, या संवेग संचरण का नियम है, या ऊर्जा संचरण का नियम है, या द्रव्यमान व ऊर्जा संचरण का नियम है। तो लेंज का नियम जो है ये क्या है, तो लेंज का नियम जो है ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट देखिए एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है क्या, तो एक लंबी धारावाही कुंडली जो है क्या कहलाती है, परिनलिका कहलाती है, या टोरॉइड कहलाती है, या डोमेन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो एक लंबी धारावाही कुंडली जो है यह क्या कहलाएगी, परिनलिकाएं कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए लोहा का क्यूरी ताप जो है क्या होता है, तो 450 डिग्री सेल्सियस होता है, या 575 डिग्री सेल्सियस होता है, या 635 डिग्री सेल्सियस होता है, या 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लोहा का क्यूरी ताप यानी कि क्यूरी टेम्परेचर जो है क्या होगा, तो लोहा का क्यूरी टेम्परेचर जो है कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है हम लोग कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग इस्पात का यूज़ करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात कौन होता है, लोहा होता है। तो लोहा का यूज़ करके जो हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न जो है विद्युत रेखा पर नेति कोण का मान कितना होता है, तो विद्युत रेखा पर नेति कोण का मान जो है कितना होगा, 0 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा। तो विषुवतीय रेखा पर नेति कोण का मान जो है कितना होता है, 0 डिग्री होता है। विषुवतीय रेखा पर नेति कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा।